तृतीये मरो मां शारदे मोरे कंठ करो परवे। स्वर्गो देती मां सरस्वती मोरे सतगुरु देते ज्ञान। गुरु बिना ज्ञान यज्ञ है, चाहे पूछ लो वेद पुराण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल बाल कृष्ण लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। बोलो श्री स्थान की जय, बोलो श्री राम देवता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा 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 श्री राधा। आइए कुछ देर के लिए श्री राधा नाम का कीर्तन बड़े भाव से सभी करें। सभी बड़ी भाव से बड़े आनंद विभोर होकर श्री राधा नाम कीर्तन करें। श्री राधा श्री राधा राधा। सारे में बड़े भाव देना ये राधा नाम का कीर्तन करना, क्योंकि हले भगवान का एक नाम जेड़ा हुंदा, एक नाम काफी है संसार को पार जाने वास्ते। श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा
पति तन सिर मोर, दानु दुलारी सुधि लो हमारी, दानु दुलारी सुधि लो हमारी, शरण तिहारी पति तन सिर मोर, शरण तिहारी पति तन हो सिर मोर, श्री राधा हृदय बसो कृष्ण करो कल्याण, राधा हृदय बसो कृष्ण करो कल्याण, श्री राधा हृदय बसो कृष्ण करो कल्याण, राधा हृदय बसो कृष्ण करो कल्याण, श्री युगल चरण वंदन करो जय जय राधे श्याम, युगल चरण वंदन करो जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे बड़े भाव से सभी कीर्तन करते हुए जय हो। प्रेम से तो सत्संग करे, प्रेम से तो सत्संग करे, प्रेम से तो सत्संग करे और छोड़ जगत की अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी भी। श्री राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की, श्री राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की, श्री राधे तुम बड़ भागिनी कौन तपस्या की, श्री राधे तुम बड़ भागिनी कौन तपस्या की, जब जिसके आदि में सो तेरे आदि, जब जिसके आदि में सो तेरे आदि, राधा तेरा बोलो बरसाने वाली की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान ने भागवत में
तथा रामचरितमानस में बड़ा सुंदर नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। नवदा भक्ति आखदे 9 प्रकार की भक्ति। नवदा भक्ति का नाम सुने दा कि भगवान की 9 प्रकार की भक्ति केड़ी होंदी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। भगवान ने बड़े बड़े सूखे रास्ते दसे गए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति होंदी श्रवणम। श्रवण माने सुनना। भगवान दी कथा सुनना ये पहली भक्ति होती है। पहली भक्ति केड़ी है? भगवान की कथा सुनना, श्रवणम। दूई भक्ति है कीर्तनम। भगवान की कथा सुनिए, उहदे विच जिहड़े भगवान दे नाम आए दे न उन्हें नाम दा कीर्तन करना। यानी जेड़ा साडा इष्ट देव होवे, इष्ट देव तुसीं आखदे भगवान का कोई भी रूप है, शंकर भगवान होइए, राम भगवान होइए, कृष्ण भगवान होइए, कोई भी भगवान का जेड़ा रूप तुहाडे मन की भांदा होवे, जेड़ा रूप तुहानू भगवान का सब तो ज्यादा शैल लगदा होवे, तुहानू पसंद आंदा होवे, यानी मना दे विच जेड़े भगवान दे अवतार दी खिच पुंजी होवे ना, ओ तुहाडा इष्ट देव होंदा। इष्ट देव कौन होंदा कि भगवान का ऐसा रूप जेड़ा साडे मन की बड़ा पाए। कोई कि कृष्ण भगवान का बड़ा रूप अच्छा लगता, कोई राम जी को अपना आराध्य देव मानता है, अपना इष्ट देव बनाता है, कोई शंकर भगवान को अपना इष्ट देव मानता है। फिर जिस इष्ट देव की संबंधी हुई है उस इष्ट देव का जिहड़ा से मंत्र लेदा होवे, जिहड़ा इष्ट देव का नाम होवे, जियां राम का इष्ट देव है सीताराम 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 सीताराम, बस जपदे रहो। जां जिहड़ा मंत्र तुहानू तुहाडे गुरु महाराज ने दित्ते दा होवे उस मंत्र का 24 घंटे जाप करना, ओ नाम इन्ना जपना इन्ना जपना इन्ना जपना कि उस नाम की जपी असे कीर्तन भक्ति जिहड़ी है उस कीर्तन भक्ति की असे सफल कियां बनाई सकते हैं। जिहड़ा असे नाम जपना, नाम इन्ना जपना कीर्तन भक्ति सफल करेगी। श्रवणम सुनना, सुनिए भगवान दे नाम दा कीर्तन करना, कीर्तन करिए। फिर विष्णु स्मरणम, फिर भगवान दे विग्रह दा गुरु महाराज कोले जांच सीखिए। गुरु महाराज जी जांच दसन, उस जांच की समझिए परखिए, फिर अखां बंद करनी है,
ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਗ੍ਰਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਣਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ। ਪਾਦ ਸੇਵਨਮ, ਅਗਲੀ ਭਗਤੀ ਆਂਦੀ ਪਾਦ ਸੇਵਨਮ, ਮਤਲਬ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਸਕਦੇ? ਐ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ? ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਸਕਨੇ ਆ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀ ਸਕੀਏ। ਤੂਨੇ ਆਖੇਗਾ अपने माता पिता की सेवा ही विष्णु भगवान के पाद सेवन है। अपने मां प्यो की सेवा करना ही भगवान के चरणों की सेवा करने के बराबर का फल है। अपने मां प्यो की सेवा कर ली ते समझ लो कि भगवान के पाद सेवन हुई। अपने गुरुदेव की सेवा कर ली ते समझ लो विष्णु भगवान की सेवा हुई। अपने सस सहुरे की सेवा करी नहीं ते समझ लो कि माता पिता की सेवा हुई, समझ लो भगवान की पूजा हुई, सेवा हुई। सब तो बड़ी सेवा के मां प्यो की सेवा, सब तो बड़ी पूजा के अपने माता पिता की सेवा, क्योंकि मां जिहड़ी हुंदी सारे गुरुआं कोलों उच्ची गुरु हुंदी है। सब तो पहली मां जिहड़ी गुरु हुंदी, सब तो पहले मां हुंदी। सब तो पहला जिहड़ा गुरु साडे मनुख दा हुंदा है ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਕੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। तो ये भगवान दे पाद सेवन, मतलब ये भगवान दे चरण दी सेवा जिहड़ी हुंदी, मां प्यो दी सेवा करी ओड़ो ते भगवान दे पैरां दी सेवा एक बराबर है। ये भी एक भगती हुंदी है। 9 प्रकार की भगती, केड़ी-केड़ी 9 प्रकार की भगती हुंदी? पहली हुंदी भगवान दी कथा सुनना, दूआ भगवान दी कथा सुनिए भगवान दे नाम दा कीर्तन करना, तीसरी भगती हुंदी भगवान दा ध्यान करना, चौथी भगती हुंदी पाद सेवनम, यानी भगवान दे चरण कमलां दी सेवा करना। इन्नी भगतियां समझाई। अगली भगती उन्हें आखी जी अर्चनम, अर्चन करना। जियां भगवान अगे धूफ तखाया, ज्योति दसी, भगवान अगे पुष्प चाढ़िया, भगवान की कोई नवेद अर्पित किया, ये अर्चनम भगती आई है, जिहदे विच भगवान की असीं पूजा पाठ करने हैं, जां भगवान की कोई जियां सवेरे पंडित जी जिहड़ी पूजा करांदे हैं ना, ये अर्चनम पूजा दे विच आंदा। अर्चन पूजा दे विच आंदा, जिहदे विच भगवान की सुंदर सुंदर जिहड़े स्तोत्र हुंदे उन्हें गाइए भगवान की रिजाया जांदा। ये भगवान की अर्चनम भक्ति हुंदी। अगली भक्ति आई जांदी, किन्नी भक्ति हुई? श्रवणम पहली भक्ति, कीर्तनम भगवान की कथा सुनना, भगवान दे जिहड़े नाम न उनका कीर्तन करना, दूई भक्ति। त्री भक्ति आई भगवान की याद करना, स्मरण करना, विष्णु स्मरणम। चौथी भक्ति आई पाद सेवनम, मां प्यो की सेवा करनी, गुरु महाराज की सेवा करनी, ससुरे की सेवा करनी, दीन दुखियां की सेवा करनी, ये पाद सेवनम भक्ति चौथी आई है। पंजवी भक्ति आई अर्चनम, पूजा करनी भगवान की, धूफ टिक्का दसना भगवान की है, पंचोपकार पूजा करनी, षोडशोपचार पूजा करनी, ये पंजवी पूजा आई। छेवीं पूजा आई वंदनम, वंदन करना। तुसें देखिया होना जिस सवेरे तुस नहाई धोई लैंदे हो ते भगवान अगे वंदन करदे हो ना, वंदना करदे, प्रार्थना करदे।
अच्छा मैं ये सुनाओ हो तुसे अपने घर जिले पूजा रूम च भगवान की मत्था टेक दो ते कियां मत्था टेक दे दसो मिगी बोलो ना हाथ जोड़कर हाथ जोड़िए ते मत्था भगवान अगे सिर मत्था टेकने भगवान अगे क्या कभी आपने ये विचार किया कि भगवान के आगे दो हाथ और सिर ही जोड़ निभाया जाता है दो पैर भगवान आगे क्या नहीं जोड़े जाते भगवान का नाम है सिर्फ हाथ और ये माथा इन्हीं को क्यों झुकाया जाता है तो पूज्य केशव डोंगरे जी महाराज जी संतो है न कुछ कोटि दे महात्मा जिहड़ी भागवत की कथा सुनाते हैं वो अपनी कथा चाहते हैं कि जिस वेले अस भगवान की प्रणाम करने हैं तो उदा के अर्थ हुंदा जिस वेले अस भगवान अगे अपना मत्था टेकने उदा के अर्थ हुंदा अर्थ भगवान अगे अर्थ ये हुंदा कि हे प्रभु इस हत्थां कन्ने मैं जेड़ा भी कर्म कर वो सारा कर्म त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये हे प्रभु इस हत्था कन्ने मैं जेड़ा भी काम करंग वो सारी क्रिया जेड़ी है प्रभु तुहानू समर्पित करना फिर मत्था सिर टेकिया जांदा सिर अस नवाने ना भगवान के उदाहरण की हुंदा कि प्रभु मेरी जिन्नी भी बुद्धि है जो भी मेरे दिमाग में जो मैं सोचना है मेरी बुद्धि जिन्नी भी है वो सारी बुद्धि जीड़ी है मैं प्रभु तुहाडे चरणां च समर्पित करना जियां पितामह भीष्म ने अंतिम समय भगवान की आख्या है कि हे भगवान मैं तुहाडे पैरां दे विच अपनी बुद्धि जीड़ी है वो समर्पित करना चाहना जब हम अपनी बुद्धि और क्रिया जो भी अपना कर्म और बुद्धि भगवान को समर्पित कर देंगे उस समय हमारी वंदनम भक्ति मानी जाएगी दास्यम अपने आप की भगवान का दास समझ लो कि मैं भगवान का दास है भगवान का सेवक है सारिया भक्तियां होने के बावजूद लास्ट च ने आखिड़िया अपना आत्म समर्पण भगवान की करिए मतलब अपने आप की अपना सारा कुछ भगवान की अर्पण करियोड़ो सब कुछ भगवान की अर्पण करियोड़ो फिर तुझे आखना कि बड़िया भक्तियां भगवान की पाने के बड़े साधन है उन्हें आखे कोई एक बंदा भी भक्ति करी ले ना तो भगवान तक पुज जाता जे कोई त्रोईए कथा सुनी लवे जे कोई त्रोईए कथा सुनी लवे तो भी भगवान दे घर चल जाता त्रोईए कथा को सुनी ही धुंधकारी ने ते भगवान दे घर 7 दिनां च चली आ विमान लेने वास्ते आया जे कोई त्रोईए भगवान की कथा सुने ते नरसिंह मेहता करताल लईए ते भगवान का कीर्तन करता है मीरा भगवान का कीर्तन करती है भगवान की पाने के ते बड़े रस्ते है लेकिन उन तुहाडे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस रस्ते की चुनो जिस रस्ते की चुनना उहदे ऊपर डटिए मजबूत रोना कि बस जे मुरली वाले दासे भजन करना है तो उस ईश्वर की ऐसे पाना है क्योंकि पीलू रखो पीलू क्योंकि भक्ति एक ऐसा साधन है जिदे विच लोग बड़ी निंदा करते हैं लोग बड़ी निंदा करेंगे बड़े भगवान का भक्त बने दे इंसान सारी उम्र सोचदा मरी जांदा कि जे मैं भक्ति करूंगी तो 4 लोग मिल के आखणगे हैं जे मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो 4 लोग मिल के आखणगे 4 लोगों ने आखना बड़ा भगत बनेगा बड़ियां घंटियां मारदा सवेरे हैं जे मैं भगवान की आरती भी करेंगे तो मेरी शर्म आनी है कि जे मैं भगवान की जोरी आरती गाई तो कोई गुआंढी क्या आखेंगे कि बढ़िया आरतियां करा ले स्वाभाविक मन में आ जाता है हमारे मन में भी आता है ये थोड़ी ना कि ये सिर्फ आपके मन में आए या हमारे मन में नहीं हमारे में भी आता है कि बड़े भगवान के भक्त बने देना
बड़िया भगवान दी आरतियां करा देना। हम 4 लोगों से डरते हैं, लेकिन वही 4 लोग जब हम मर जाते हैं, तो वही 4 लोग जब हमें कंधे पर लेकर जाते हैं, तो वही लोग क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। आखदे ना अड़े उन मरी आखदे राम नाम सत्य है, जिन्हें जींदा हा तू गल्लां करी करी मरी आ। हूं राम राम आखने का की फायदा? हूं तो मरीए दा। जे जींदे जी उसी राम नाम लैने दे विच उसी प्रोत्साहित किया जाता कि शाबाश पुत्र राम नाम जापस तेरे कन्ने है। फिर दिखो कियां रंग बजदा है, फिर दिखना है कियां रंग बजदा है। लेकिन हम भक्ति के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। राजे परीक्षित की शराब लग गया तो उन्हें कोई बहाना नहीं, पहले मैं अपनी एफडियां तड़ाई ला, जेड़े मेरी एफडियां लिखाई लवा कि मेरा वारिस मेरा पुत्र है। उन्हें ये नहीं आखिया, राजे परीक्षित ने ये नहीं किया कि नहीं बड़ा सारा धन दौलत इकट्ठा कर लेंदे हो, मदारा भी खाई लेंदे हो, स्वाद ले लेंदे हो। ना ना, राजा परीक्षित ने आखिया कि बड़ा समा बीती आ, बड़ा समा व्यर्थ करी उड़िया, हुण भगवान दी ओर चलो, हुण भगवान दी ओर चलने हैं, उन भगवान वाले पासे चलने हैं। भगवान दी ओर जेकर कोई सानू लिए जा सकता है तो एक बंदा है सिर्फ भाई, वो है सतगुरु। ते नहीं तो अस अपनी मर्जी करने कोई पूजा भी करके तो भी गलत करनी है। अपनी मर्जी दे नाल कोई स्तोत्र भी बोल के तो उहदे च 1000 गलती होनी है। जिन्नी देर तक गुरु महाराज आप नहीं दसणगे भक्ति करने का ढंग की है, तरीका की है, उन्नी देर तक मनुख भक्ति भी नहीं कर सकता। सच्चा गुरु होवे ते एक क्षण दे विच बंदे की ज्ञान हो जांदा। जिस वेले राजा परीक्षित ने आखिया ना महाराज मेरे को 7 दिन रहिए देना, क्या मेरी मुक्ति हो सकती है? ते सुखदेव मुनि राजा परीक्षित की आखदे हे परीक्षित, हे राजन मड़ा तेरे को 7 दिन, तेरे को पहले का राजा और होगा जिसका नाम था राजा खटवांग। राम जी दे पूर्वज अयोध्या का राजा खटवांग। तेरे को पहले राजा खटवांग होया जुन भगवान की केवल 2 घड़ियां च प्राप्त कर लिया। एक घड़ी दे विच 24 मिनट, 2 घड़ियां दे विच 48 मिनट है, 2 घड़ियां दे विच 48 मिनट। राजा परीक्षित आखन लगे सुखदेव मुनि की कि हे गुरु महाराज जी, फिर मेरी तुस राजा खटवांग की पहले कथा सुनाओ कि राजा खटवांग ने कियां भगवान की प्राप्त किया। सुनना चाहते हो राजा खटवांग की कथा कि राजा खटवांग ने कियां भगवान पाया। राजा खटवांग अयोध्या का राजा था, श्री रामचंद्र भगवान के पूर्वज। तो एक बार क्या हुआ, देवताओं का और दानवों का, राक्षसां दा ते देवतियां दा युद्ध होया। बड़ा भयंकर युद्ध होया। इन्ना युद्ध होया, इन्ना युद्ध होया कि देवतियां दी क्यों लगी पई शक्ति खत्म होने लगी पई। देवते जिहड़े हुंदे वो सुचावे भुखे हुंदे आ, उन्हें की हर एक चीज स्वच्छ चाहिए है, सुची चीज चाहिए है देवतियां की। ते देवते लोग जिस समय दानवा गंदे बंदियां कन्ने लड़ा रहे थे तो उनकी शक्ति जिहड़ी की वो छिन्न होना शुरू हुई। जिले शक्ति खत्म होना शुरू हुई ते सारे जिहड़े देवता है ना वो दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा कोल गए, इंद्र समेत। इंद्र ने ब्रह्मा अगे अरदास की कि हे ब्रह्म देवता, सानू कोई ऐसा साधन दसो जिदे कन्ने असीं जिद्दी आचे।
साडी ते हार होई जानी, अस देवते ते हरन लगी पे दे ने राक्षसां कोलों। ते जे राक्षस जित्तिए ते इन्हें साडी सारी संपत्ति उपर अधिकार करी लेना, साडे स्वर्ग उपर अधिकार करी लेना। ब्रह्मा जी आखन लगे कि हे देवताओं, तुहाडी मदद केवल इको बंदा करी सकदा इस समय, वो है अयोध्या दा राजा, राजा खटवांग। वो तुहाडी रक्षा करी सकदा है, और कुसा च भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुहाडी कोई रक्षा करी सके। जाओ जाइए राजा खटवांग की आखियो कि सानू ब्रह्म देवता ने भेजे दा, सानू ब्रह्मा ने भेजिया कि साड़ी रक्षा करो। सारे देवी देवता इकट्ठे हुए ते राजा खटवांग के दरवाजे ऊपर चलिए। जिस वेले राजा खटवांग के दरवाजे ऊपर गए, जिले सारे देवता जिहड़े राजा खटवांग के दरवाजे ऊपर गए ते राजे खटवांग की आखन लगे, हे राजन तू राजा है, जासु राज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवसहि नरक अधिकारी। जासु राज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवसहि नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा दुखी हो वह राजा नरक का अधिकारी होता है। खटवांग राजा के लगे, दसो देवताओं मेरे योग्य की सेवा, मैं की सेवा करा। ते राजा खटवांग तलवार चलाने च बड़ा शूरवीर रहा, तलवार उहदे कोलों कोई जित नहीं सकता, इन्नी अच्छी तलवार चलाता। देवतियां ने आख्या, महाराज राक्षसा ने साडे उपर अधिकार करना चाहया, अस हरन लगी पेदे हैं, तुसीं साडी रक्षा करो। सानू ब्रह्म देवता ने भेजिया, सानू ब्रह्मा ने भेजिया। उन्हें कहा कोई गल नहीं देवताओं, इस शरीर कदों काम आना है, और मेरा मैं एक राजा है, मेरा धर्म बनता है प्रजा की रक्षा करना। तुस देवी देवता हो, जे मेरे कोई कर्म करने कन्ने तुहानू सुख लगता है देवी देवताओं, तो मैं अवश्य कर्म करा। उस समय राजा खटवांग ने देवतियां वाली साइड उपरों युद्ध किया। उस समय जेडे राजा खटवांग ने उन्हें क्या किया, युद्ध किया राक्षसां दे नाल। ते ऐसा युद्ध किया, ऐसी तलवार चलाई कि सारे राक्षस जेडे हो दौड़िए। जिले सब दौड़िए, जिले सारे दौड़िए, इंद्र आखन लगा दे राजा खटवांग, हम तुम पर बड़े खुश हैं, आज तेरे ऊपर राजा बड़े खुश हैं, साडे कोलों कोई वरदान मंगी ले। इंद्र आखन लगा साडे कोलों कोई वरदान मंगी ले। ते राजा खटवांग जेड़ा हो बड़ा दिमाग वाला, बड़ा बुद्धिमान हा। पहले जेड़े राजे हुंदे हे ना, वो बड़े बुद्धि वाले हुंदे हे, जुदे च मती बुद्धि होवे उही राजा बनदा। उस समय के किया राजा खटवांग ने आख्या, देवताओं जे कुछ मेरी देना है ना, मंगने दी ते मेरी मंगा दे मैं ता, मेरा मंगना सफल ता होवे जे पहले मुझे पता लगे मेरी कितनी उम्र रही है। पहले मुझे ये सुनाओ मेरी कितनी उम्र रही है। इंद्र आखने लगा, राजा खटवांग सच सुनना चाहना है। राजा खटवांग ने आख्या, देवताओं सच ही बोलना चाहिए, बताइए सत्य क्या है। आखन लगे राजा, तेरे कोल केवल 4 घड़ियां रही गईयां, 4 घड़ियां दे बाद तेरी मौत होई जानी। एक घड़ी च 24 मिनट, 2 घड़ियां च 48 मिनट ते 4 घड़ियां च 96 मिनट। राजा तुम्हारे पास केवल 96 मिनट बचे। ते फिर महाराज जी मेरे को 96 मिनट बचे है, ते देवी देवता आखन लगे महाराज मेरी मुक्ति दियो,
मिगी मुक्ति देई ओड़ो, मिगी भगवान दे घर भेजी ओड़ो। इंद्र राजा से आखने लगा, राजा तुम हमसे ऐश्वर्य मांग लो, तुम हमसे धन मांग लो, तुम हमसे दौलत मांग लो, तुम हमसे बच्चे मांग लो, हम सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यदि तुम मुक्ति की मांग करते हो तो हे राजन हमें क्षमा करना, हम आपको मुक्ति नहीं दे सकते। देवती आखा दे राजे की कि हम आपको मुक्ति नहीं दे सकते। उन्हें क्या महाराज तुस मुक्ति नहीं दे सकते तो मुक्ति कौन देगा, कौन हमें मुक्ति देगा। उस समय इंद्र ने आख्या, राजा जी मुक्ति चाहना है ना तो जा इस मृत्यु लोक च चली जा, इस मृत्यु लोक च जा ते तेरे राज दे विच, तेरे राज विच भी तेरी मुक्ति लभी जानी है। उन्हें आख्या महाराज मेरे राज च मेरी मुक्ति कियां लभी आग। उन्हें आख्या ऐश्वर्य धन दौलत बच्चे सुख ऐशो आराम का जड़ा डिपार्टमेंट है वो देवी देवतियां दा, लेकिन मुक्ति का डिपार्टमेंट किहदे कोल हुंदा, सतगुरु कोल हुंदा। जा जाइए पहले इस मृत्यु लोक च जाइए, वशिष्ठ मुनि की अपना गुरु बना ते गुरु महाराज कोलों ऐसी अख लै, नाम लै, ऐसा ज्ञान लै जिदे कन्ने तू अपने अंदर दी जोत पहचाने कि मैं कौन है। गुरु महाराज कोलों पहले तू नाम लै, गुरु महाराज कोलों पहले ज्ञान लै, पहले ये समझ गुरु आखदे तुसी है। देखिया फिर एक मिनट दे विच तेरी मुक्ति हुई आग। मिनट के राजा एक क्षण में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, 2 घड़ियों तो बहुत होती है, 4 घड़ियां तो बड़ियां बड़ियां। इंद्र आखा दा 2 घड़ियां उपरों थल्ले आंदे आंदे लगियां, जिले 2 घड़ियां लंघियां ना पिछे बचियां 2 घड़ियां 48 मिनट। दौड़दे दौड़दे गुरु महाराज दे चरनी डिगी है, हे गुरुदेव मेरे को समा बड़ा थोड़ा रही है, मिगी उस राम कन्ने मलाई ओड़ो, मिगी उस भगवान कन्ने एक बारी मलाई ओड़ो। वो भगवान किहो जिहा है, मैं उस भगवान दे विच जाइए मिली आना जाना चाहना। 5 प्रकार दियां मुक्तियां होंदियां, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी, सारूप्य। फिर कभी मौका मिला तो बड़ा लंबा विस्तार में ये सब चीजें हैं, कभी मेरे को दोबारा मौका मिला तो मुक्ति बताऊंगा 5 प्रकार की मुक्ति कौन कौन सी होती है। जिले वशिष्ठ मुनि दे पैरां च डिगे जाइए राजा खटवांग, वशिष्ठ मुनि ने थापी दी, राजा तू तो बड़ा बहादुर है, तू तो राजा है, प्रजा की रक्षा करने वाला, एक राजा ये मेरे अगे रोवा ना। आखन लगे गुरुदेव अज कोलों बाद तुस मेरे सतगुरु हो, हे मेरे सतगुरु मेरे को केवल 2 घड़ियां रही, मेरी मिगी मुक्ति दियो, मेरा उद्धार किया होगा। गुरु महाराज आखन लगे बस इन्नी हारी गल है, इन्नी हारी गल है। गुरु महाराज ने ऐसी ज्ञान की अख दी। गुरु महाराज का जड़ा नाम होंदा ना, वो पता की चीज होंदी है, गुरु महाराज का जड़ा नाम होंदा और उस परमात्मा की जानने वाला जड़ा ज्ञान होंदा ना, उस ईश्वर की जानने वाला जड़ा ज्ञान होंदा उसी के नाम आखदे हैं। और नाम के सतगुरु है। ऐसा ज्ञान दिता गुरु महाराज ने, ऐसी गुरु महाराज ने अख दी। बुल्ले शाह आखदे ने ना, चिक्कड़ रोजा ते वठ नवाजा ते मेरे कलमे ते फिर गई स्याई, ते बुल्ले शाह नू रब अंदरों लभ्या ते भुल्ली फिरे लुगाई। राजा खटवांग भी अपने अंदरों के परमात्मा के दर्शन गुरु महाराज ने कराई उड़े। बस 2 घड़ियां दे विच राम दे घर गुरु महाराज ने राजे खटवांग की बजाई उड़िया। 2 मिनटां दे विच
दोवां घड़ियां दे विच राम दे घर चलिए पता भी नहीं लग गया। गुरुदेव में इतनी ताकत होती है, गुरु महाराज ऐसा तत्व है। अड़िया तांत कबीरदास जी आखदे है, सात दीव नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और करता कुछ ना कर सके गुरु करे सो होई। जो गुरु महाराज करन, जे गुरु महाराज दी अख सवली होवे, सतगुरु दी अख सवली होवे, संता महापुरुषां दी अख सवली होवे, ते के कुछ नहीं बंदा कर सकता। इसलिए बड़ा सुंदर भाव है, सभी मेरे साथ गाएं। पीलू रखें। मैं सबदा होके वेख लिया। एक बार गुरु महाराज ने अपना आप समर्पित करिए, एक बार करिए देखो। एक बारी उस कृष्ण के, कृष्ण भगवान आखा देना सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रजा। एक बारी मेरी शरण चाहिए देखा। अर्जुन एक बारी सब तमाशे शायद, एक बारी मेरी गोदी चाहिए देखे, क्या नजारा है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्जुन एक बारी मेरी भक्ति करिए तो देख, भक्ति एक ऐसा साधन है, भक्ति एक ऐसी रस्सी है, ऐसी डोर है जिहड़ी मुरली वाले तक जंदी है, और कोई साधन नहीं है। गुरु महाराज भक्ति दिंदे है कि भक्ति दे राही, रस्सी दे राही इंसान भगवान दे घर जंदा है। इसलिए उस गुरु महाराज के चरणों में अपना सिर रखो, आखो गुरुदेव हमें भगवान के दर्शन करवाइए, हमें वह नाम दीजिए, हमें वह आंख दीजिए जेड़ी अख तुहाडे गुरु महाराज ने तुहानू दित्ती, वो अख सानू दिओ। मैं सबदा होके वेख लिया, एक तेरा होना बाकी मैं सबदा होके वेख लिया, एक तेरा होना बाकी। बड़े भाव से सभी गाने जय हो, हरि बोल। कोई नहीं अपना नहीं लभ्या, सतगुरु एक तू मेरा ते मैं तेरा, बाकी सब झूठ है। मैं सब था फिर के देख लिया, कोई ना किसे दा साथी है। मैं सबको मिलके देख लिया, एक तेरा मिलना बाकी है। मैं सबको मिलके देख लिया, एक तेरा मिलना बाकी है। मैं सबदा होके देख लिया, एक तेरा सबदा होके देख लिया, एक तेरा होना। सभी अरदास करें, अपने सतगुरुदेव के आगे अरदास करिए सभी। जय हो।
हर दरदा में ठुकराया, हर गमदा में सताया। तेरे दर पे आ बैठा, तेरे दर पे आ बैठा, तेरी रहमत करना बाकी है। उन तेरे दर पे आ बैठा, उन रहमत करना बाकी है। मैं सबदा होके देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबदा होके देख लिया, उन तेरा होना बाकी है। अहंकार बिछोड़ा पा बैठा, तेरे नालों दूरी पा बैठा। हम उस ईश्वर से, उस भगवान से क्यों दूर हुए हैं? क्योंकि सानू अभिमान हुंदा अपने पद दा, प्रतिष्ठा दा, कि मेरा ये पद है, मेरे को इतना पैसा है, मेरे को सुंदर सलैपा है। अभिमान हुंदा, अभिमान दे कारण ही मनुख जिहड़ा हुंदा भगवान कोलों दूर ही हुंदा। अहंकार बिछोड़ा पा बैठा, तेरे नालों दूरी पा बैठा। अहंकार बिछोड़ा पा बैठा, तेरे नालों दूरी पा बैठा। मैं बाहरों झुक के देख लिया, मैं बाहरों झुक के देख लिया, उन्हें अंदरों झुकना बाकी है। मैं सबदा होके देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। अपना सब कुछ खो बैठा, उन्हें आपा खोना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, उन्हें आपा खोना बाकी है। तेरा होना बाकी है, तेरा होना बाकी है। उन्हें आपा खोना बाकी है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। छोटा सा भाव गाएं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दें। सारे जग विच फिर आईया, दातिया कोई नहीं बनिया मेरा। सारे जग विच फिर आईया,
दातिया कोई नहीं बनिया मेरा, सारे जग विच फिर आईया दातिया कोई ना बनिया मेरा। हथ सिर ते रखना जी दातिया तकिया आसरा तेरा, हथ सिर ते रखना जी दातिया तकिया आसरा तेरा। सारे जग विच फिर आईया दातिया कोई नहीं बनिया मेरा, सारे जग विच फिर आईया दातिया तकिया आसरा तेरा। राधे सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, फरियाद पीरा दे पीरा, सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, फरियाद पीरा दे पीरा। पीर कुसी आखदे, पीर कुसी आखदे, पीर आखदे सतगुरु देव। पीर उसी आखदे जेड़ा साडी पीड़ की पहचाने, जो हमारी पीड़ को पहचाने वही पीर है, वही सतगुरु होता है। सुन फरियाद पीरा दया पीरा, फरियाद पीरा दे पीरा, सुन फरियाद पीरा दया पीरा, फरियाद पीरा दे पीरा। आप सुनावा तेनू दातिया कोई नहीं बनिया मेरा, सारे जग विच फिर आईया दातिया कोई नहीं बनिया मेरा, सारे जग विच फिर आईया दातिया कोई नहीं बनिया मेरा, सारे जग विच फिर आईया दातिया कोई नहीं बनिया मेरा। तेरे जिया मैनू होर ना कोई, जो मैनू होर ना कोई, तेरे जिया मैनू होर ना कोई, जो मैनू होर ना कोई। मेरे जे लख तेनू दातिया कोई नहीं बनिया मेरा, सारे जग विच फिर आईया दातिया कोई नहीं बनिया मेरा, सारे जग विच फिर आईया दातिया कोई नहीं बनिया मेरा। जे मेरे विच ऐब ना होंदे, मेरे विच ऐब ना होंदे, जे मेरे विच ऐब ना होंदे, मेरे विच ऐब ना होंदे। तू बख्शेगा किनू दातिया कोई नहीं बनिया मेरा, विच फिर आईया दातिया कोई नहीं बनिया मेरा, सारे जग विच फिर आईया दातिया कोई नहीं बनिया मेरा, सारे जग विच फिर आईया दातिया कोई नहीं बनिया मेरा। फूल न कागज बदिया वाले, कागज बदिया वाले, फूल न कागज बदिया वाले, न कागज बदिया वाले। करके तक न मैनू दातिया कोई नहीं बनिया मेरा, हथ सिर ते रखना जी दातिया तकिया आसरा तेरा, हथ सिर ते रखना जी दातिया तकिया आसरा तेरा।
हथ सिर ते रखना जी, दातिया तक आसरा तेरा, हथ सिर ते रखना जी, दातिया तक आसरा तेरा, दातिया कोई नहीं बनिया मेरा, 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 दातिया तक आसरा तेरा, दातिया तक आसरा तेरा, दातिया तक आसरा तेरा, दातिया तक आसरा तेरा, दातिया तक आसरा तेरा। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। तो आओ आज साढ़े विच मुरली वाली ने भी आना, अवतार भगवान दा जो ना, तो आओ उन संत भगवान दे चरना च प्रार्थना करने, अपनी पवित्र वाणी दे नाल सानू भगवान नाम कीर्तन श्रवण करान। जय श्री राम। प्रथमा गुरु जी को वंदना, द्वितीया दे गणेश, तृतीय सिमरो स्वर को देती माँ सरस्वती, मेरे सतगुरु देते ज्ञान।
बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई जे परलोक सुधारा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिला। हर योनि में हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना की हुई है। एक वृक्ष भी इस टाइम रो रहे हैं कि हे परमात्मा, हम भी इंसान होते तो आपकी तरह यहाँ दरियों में बैठते। कई बार देखना गौ माता की आंखों में आंसू होता है। गौ माता सोचती कि परमात्मा, मैं भी इंसान होती तो जिधर मेरा मन करता उधर जाती, ठंडा पानी पीती, हरा घास खाती, लेकिन मुझे इन्होंने खूंटे से बांधा। हर योनि इस मनुष्य देह के लिए तरसती है। इसलिए कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ। देवता लोग भी इस योनि के लिए तरसते हैं सजनों। क्यों? कि इस योनि में सिर्फ एक अलग विशेष काम किए जाता है। बच्चे तो अन्य योनियों के भी होती है। सूरनी के बार बच्चे होते हैं, एक बार हैं। चींटी के भी बच्चे होते हैं, हाथी के भी बच्चे होते हैं, और वो भी विषय भोग भोगते हैं। कीड़ी पत्थर में होते, परमात्मा उसको भी खिला के कुछ सुलाते हैं, भूखे उसको भी सुलाते हैं। हर भोगते हैं। गौ माता के भी परिवार होता, उनका भी परिवार होता। एक माता का बेटा होता, वो मुंह से नहीं चाटती बेटा को, लेकिन गौ माता की कितनी ममता होती है अपने बच्चे पे। जब गौ माता सोती है तो अपने बच्चे को जीभ से साफ करती है, अपने बच्चे को जीभ से साफ करती है गौ माता। जितना प्यार आप करते हैं अपने परिवार से, बाल गोपाल से, शायद उतना ही प्यार गौ माता भी करती होगी, आपसे ज्यादा करती होगी। बच्चे को थोड़ा परे करो तो गौ माता चिल्लाती है। लेकिन मनुष्य के लिए कहते कि तू इंसान बन। क्यों बोलते? क्योंकि इंसान मनुष्य एक सब योनियों से अलग काम कर सकता है। क्या? दान, ईश्वर का भजन। ईश्वर का भजन मनुष्य ही कर सकता, अन्य योनि नहीं कर सकते। संत की सूक्ष्म दृष्टि होती। पूज्य गुरुदेव परसों कह रहे कि मैं इतना खुश हुआ जब मैं इधर देखा कि बाघ है, और मैं इतना खुश हुई चल कि गंगा मैया भी कथा सुन रही है, तो वृक्ष भी कथा सुन रहे हैं। महाराज कहते मैं भी इस टाइम वृक्षों को कथा सुनाने के लिए यहाँ आया, नहीं तो कुत्ते होनी थी तूरा कथा, तूरा से ये कथा यहाँ आई चल गई। शायद इन्हें वृक्षों की आवाज संतों तक गई है।
इसलिए उनके मुखारविंद से निकला कि एक बार व्यास कंडे कोई कथा करचे, और इस साल हो रही है। शायद इन वृक्षों की पुकार संतों तक गई है। सजनों, जब तक कोई भगवान का भजन नहीं करेगा तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती। 84 लाख योनियों से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसलिए कहते हैं साधन दाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जी परलोक स्वर्ग। ये मनुष्य का शरीर सिर्फ परमात्मा ने एक साधनों का धाम दिया। इस मनुष्य शरीर द्वारा हम दान कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, तीर्थ कर सकते हैं, यज्ञ हवन कर सकते हैं। विश्व पितामह के पास 5 पांडव गए। जब पांडव राजा बन गए थे, जब 5 पांडव राजा बन गए थे, उस टाइम भगवान श्री कृष्ण के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि चलो भीष्म पितामह के दर्शन करने जाते, क्योंकि संत थे। उस टाइम भीष्म पितामह बाणों की शैया में लेटे थे। अब भीष्म पितामह एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, देखो भीष्म पितामह पहुंचे, महात्मा तो पहुंचे, ऋषि थे, महापुरुष थे। तो भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से पूछते कि प्रभु मुझे 100 जन्म याद है। कृष्ण, ये मेरे को पता है, जब तक इंसान पाप नहीं करेगा उसको दुख नहीं मिलेगा। आज हम दुखी हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। भीष्म पितामह ज्ञानी थे। तो भीष्म पितामह पूछते कि कृष्ण, मेरे को पता है जब तक इंसान पाप नहीं करेगा तब तक उसको दुख नहीं मिलता, कष्ट नहीं होता। अब मुझे पता है कि मैंने 100 जन्म से कोई पाप नहीं किया, 100 जन्म से मैंने कोई पाप नहीं किया। ये बाणों की शैया में लेटा हुआ मैं, हर मेरे शरीर में, पूरे शरीर में बाणों में छेद कर रखा है। मैं बाणों की शैया में लेटा हूँ। दिन रात मेरे शरीर से खून बूंद बूंद टपक रहा हर तीर से। ये मेरे कौन से पाप है? आप बताओगे ये मेरे कौन से पाप है जो मैं बाणों की शैया में लेटा हूँ, तड़प रहा हूँ, दिन रात पीड़ा से कष्ट हो रहा है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह आपको 100 जन्म याद है। सजनों, जो हमने पाप किए तो भगवान को पता होगा, चित्रगुप्त को पता होता, हमको नहीं पता। हम कहते हैं हम दुखी क्यों हैं, हमारे ऊपर कष्ट में कष्ट क्यों आता है। एक आदमी आज सुबह महाराज पास आए कि कहते महाराज साड़ा भी कुछ देखो। महाराज ने कहा कि आखा मैं जब से जन्म लिया मैं होश में आया, मैं दुखी दुखी सुख तो कभी देखा ही नहीं है। तो कल महाराज ने कथा सुनाई। महाराज ने कहा कि भाई जब तक जीवन में गुरु नहीं बनाया और इंसान सबसे नीच होता है, उसको बेतरनी नदी से कोई नहीं बचाता, उसको यमदूतों की मार से कोई नहीं बचाता। आखिर महाराज आधा शुगर तो तुझसे मेरा बढ़ाया। महाराज का क्या है, तब से मैं कल से मेरे को इतनी टेंशन हो गई, मेरा इतना शुगर बढ़ गया टेंशन से। मैंने कहा मैं आया, मेरा तब तक कोई गुरु ही नहीं है, मेरे को फिर बेतरनी नदी से कौन बचाएगा। मैंने कहा बात तो सही है। संत बोले सहज स्वभाव को बोला व्यर्था न जाए। मारने का वो तो है ही है भाई, जब तक जीवन में कोई गुरु नहीं है उसको भव सागर से कोई पार नहीं कर सकता। गुरु बिना भव निधि तर ही न कोई, ज्यों विरंच शंकर सम होय। तो भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु बताओ, शैया में लेटा हुआ मैं, कष्ट मुझे दिन रात हो रहा, मेरे शरीर बूंद बूंद दिन रात टपक रहा, ये मेरे कौन से पाप है जो इस बाणों की शैया में लेटा हुआ हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते पितामह आपको तो 100 जन्म याद है, आपको 100 जन्म याद है पितामह। आपको 100 जन्म याद है पितामह। 108 जन्म देख लो, क्योंकि भगवान को पता ना किसने कौन सा पाप किया।
कोई न कहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भर। विश्व पितामह को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से दिखाया कि एक बार विश्व पितामह रथ यात्रा कर रहे थे, क्योंकि पितामह राजा थे, पिछला जन्म भी वो राजा ही थे। तो विश्व पितामह रथ पे बैठे रथ यात्रा कर रहे। जब रथ यात्रा कर रहे हैं तो सजनों, जब सुखी होता है इंसान तो वो सोचता है कि छोटे मोटे पाप क्या बिगाड़ेंगे मेरे। एक बार जब रथ यात्रा कर रहे थे विश्व पितामह, तो रथ के पहिए के नीचे एक सांप आया। रथ यात्रा कर रहे थे तो रथ के पहिए के नीचे एक सांप आया। वो सांप अधमरा हुआ, ना मरा ना जिया, मरा भी नहीं तो कष्ट भी बड़ा हुआ उसको। विश्व पितामह ने सोचा कि सांप अधमरा हो गया है। उन्होंने क्या किया, राजा ने क्या किया कि उस सांप को तलवार से उठाया तो ऐसे फेंक दिया। जब फेंका तो सांप कांटों में टंगा। कांटे समझ रहे, जंगल में होते जो, उन कांटों के ऊपर वो सांप ऐसा टंगा रहा। 6 महीने तक वो सांप उन कांटों के ऊपर टंगा रहा और तड़पता ही रहा। देखो, है तो छोटा पाप है ना, सांप कीड़े को ऐसे ही मार देते लोग। ये जब 6 महीने तक वो सांप तड़पता ही रहा उन कांटों के ऊपर, उस सांप ने शाप दिया विष्णु पितामह को, जाओ विष्णु, जैसे मैं इस कांटों के ऊपर 6 तड़प रहा हूं, मेरे शरीर से बूंद बूंद खून निकल रहा, कांटों के ऊपर तड़प रहा हूं, एक दिन आएगा तुम भी बाणों की शैया के ऊपर 6 महीने तक इसी तरह तड़पेंगे जिस तरह मैं तड़प रहा हूं। जब भीष्म पितामह को भगवान श्री कृष्ण ने यह दृश्य दिखाया तो भीष्म पितामह शांत हो गए, क्योंकि जी हमको पता लगता ना कि हमारी करनी। कोई चोर होता है, वो पकड़े जाता है, उसको पुलिस थाने में लेते हैं तो खूब मार खाता है। चोर जितना मर्जी तड़पे, उसको पता मैंने चोरी की, और नहीं बोलेगा कि मैं चोरी नहीं की, कैसे बोलेगा। अब भीष्म पितामह भी शांत हो गए उस टाइम। 5 पांडव ने प्रणाम किया। इसलिए कहते कोई न कहूँ सुख दुख कर दाता। अपने अपने कर्मों के अनुसार इंसान को सुख मिलता दुख मिलता है। भीष्म पितामह से 5 पांडव कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर कि पितामह आपकी कृपा से हम राजा बन गए, संत कृपा गुरु कृपा से हम राजा बन गए। बताओ आगे हम कैसे राज्य चलाएं। बड़े थे ना भीष्म पितामह, तो पांडव बड़े धर्मात्मा थे। भीष्म पितामह ने कहा कि बेटा अच्छी बात है, आप राजे बन गए, मुझे बहुत प्रसन्नता है। इसी दिन का मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, गृहस्थी को आलसी नहीं होना चाहिए। गृहस्थी को आलसी नहीं होना चाहिए, उद्यमी होना चाहिए गृहस्थी को। भीष्म पितामह ने कहा कि बेटा मैं आज बहुत खुश हूं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, गृहस्थी उद्यमी होना चाहिए। खूब मेहनत करो, खूब कर्म करो। ये नहीं कि हमारे पास 4 पैसे आए तो हम मेहनत न करें, आलसी बने, शाम को 2-2 बजे तक सोए नहीं, सुबह 10-12 बजे से पहले उठे ही नहीं, क्योंकि बहुत है पैसा, क्या करना इन पैसों को, खूब मौज मस्ती मनाओ, लेकिन कर्मवीर बन के रहना। भीष्म पितामह के और 10वां हिस्सा दान करना।
विश्व पितामह कहते हैं दान धर्मान राजा धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सहा, कि बेटा खूब मेहनत करो, खूब दान करो। यहाँ दान करोगे तो आगे धनवान होंगे। दान करने से धन पवित्र होता है, सेवा करने से तन पवित्र होता है, हरि भजन करने से हमारा मन पवित्र होता है। हो तो त्रिविध कल्याण। थोड़ा थोड़ा दान करते रहेंगे। विश्वकर्मा कहते हैं यदि अपना दान अच्छे कार्य में नहीं लगाएंगे तो आपके घर जो पैसा होगा गलत जगह लगेगा। जैसे हमारे ने पहले दिन कथा सुनाई, आत्मदेव ब्राह्मण। ब्राह्मण धनवान बड़ा था लेकिन कंजूसी भी बड़ा था। एक टका कोई दान नहीं करना। तो क्या हुआ, दान पैसा अंदर रख रख के संभाल संभाल के रखा, तो घर में ऐसा वर्ण शंकर पुत्र पैदा हुआ कि शुरू से नशेरी हो गए, जुआरी हो गए, हर नशे लग गए, हर कुआदतें हो गई। बाद में क्या हुआ, आत्मदेव ब्राह्मण का घर ही उजाड़ दिया एक पुत्र ने। कारण क्या, कि दान नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि दान करने से धन पवित्र होता है। आपके घर में जो धन होगा वह लगेगा। इसलिए ऐसे धर्म कार्य में थोड़ा थोड़ा दान जरूर करना। और मन से जो भगवान का मंत्र है संतों से प्राप्त हो रखा हमको, गुरु महाराज से, उसका जप करो, सत्संग में आकर के हरि कीर्तन करो, हरि भजन करो, और हाथों से अच्छे अच्छे कर्म करो, बड़ों की सेवा और महापुरुषों की सेवा। सत्संग मंदिर में आकर के झाड़ू पोछा मारो। तो इंसान सुखी रहेगा। बोलो श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की। मिला दो शाम से उधार, तेरा गुण हम भी गाएंगे। लकड़ी जले कोयला भया, कोयला भया राख, मैं बिरहन तो ऐसी जली, कोयला भया ना राख। किनका भाव है, गोपियों का। जब लकड़ी जलती है तो कोयला बन जाता है, कोयला जला तो राख बन जाता है। लेकिन एक भक्त बिरहा की अग्नि में ऐसा जलता है कि किसी को दिखता भी नहीं, ना राख बना ना कोयला बना। मैं बिरहनी तो ऐसे जली। इसीलिए कहते भक्ति करे कोई सूरमा। भक्ति सारों के वश की बात नहीं है। भक्ति जिसके भाग्य में होगी ना, पूर्व पाप थोड़े होंगे, वो भक्ति करेगा। मिला दो शाम से उधार, तेरा गुण हम भी गाएंगे। गोपियां उद्धव को तरले मार रहे, हे उद्धव हमको तुम्हारे कन्हैया से मिला दो, हम तेरा गुण गाएंगे सारी उम्र भर।
बोलो श्री वृंदावन के बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। वाणी गुणानो कथनो श्रवणो कथाया हस्तो चकरं सुमनस्तपादियोर्नः स्मृत्वा श्रीस्तवा निवास जगत प्रमाणे दृष्टि संत दर्शनेस्तु भवतनो ना। हे प्रभु, भक्त भगवान से प्रार्थना करता कि हे गोविंद, मेरा जीवन इस तरह बनाना कि इस वाणी से हर बार आपका कीर्तन करूं। जीना है उसका भला, जीना है उसका भला जो हर इंद्रिय से अपनी भगवान के लिए लगाए, और मरना है उसका भला जो इन इंद्रियों से, इन आंखों से देखे नाच गाना, और इन कानों से गाने सुने, इस जिब्या से फिल्मी गाने गाए। लेकिन एक भक्त की डिमांड क्या है कि हे गोविंद, इस वाणी से मैं आपका कीर्तन गाता रहूं। ध्यान इधर देना थोड़ी देर, आपके लिए आ रहा, सब कुछ आ रहा आपके लिए, यहीं पे मिल जाएगा बैठे बैठे, उठना भी नहीं पड़ेगा। देखो भगवान के नाम में कितनी इज्जत है, बड़ी कदर है भगवान के नाम। पानी भी आपके लिए बैठे बैठे आ रहा, पंखे भी लगे पंखे आ लगे हैं। शाम को लंगर में बिल्कुल बड़ा अच्छा लंगर, दाल चावल अम्बल राजमा, बड़ा स्वादिष्ट भोजन। फिर सोडा आ रहा आपके लिए, जूस की बोतलें आ रही है, ये सारी व्यवस्था आपके लिए, हमको तो कोई पूछता ही नहीं। आपको सोडा की बोतलें देख रहे हैं आप कि आपके लिए नींबू पानी आ रहा है, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पदार्थ शाम को तैयार हो रहा है। ना हम लंगर खाते, ना हमने ये बोतलें पीनी, हमको कोई देता ही नहीं है। आपको बैठे बैठे यहाँ सब कुछ मिलेगा, आपको उठना भी नहीं पड़ेगा। ये भगवान के नाम, भगवान कहते हैं तू मेरे लिए एक कदम आके तो देख, मैं तेरे लिए 10 कदम आने के लिए तैयार हूँ। तू मेरे लिए कुछ लुटा के तो देख, मैं तेरे लिए लुट जाने के लिए तैयार हूँ। द्रौपदी ने एक साड़ी का पल्लू फाड़ा था थोड़ा भगवान की अंगुली कटने के लिए। जिस समय बीच सभा में दुशासन द्रौपदी को नग्न कर रहा था, उस समय द्रौपदी सबके आगे भीख मांग दी कि कोई मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज जा रहा है। ये संसार के लोगों ने सबने द्रौपदी का त्याग कर दिया था। 5 पांडव द्रौपदी के पति थे, सब सिर झुका के चुप हो गए, बोले ही कुछ नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे लिए एक साड़ी का पल्लू फाड़ रखा है, द्रौपदी ने उसका ऋण चुकाना है। द्रौपदी एक बार भगवान को पुकारा है, द्वारिकाधीश है श्री कृष्ण, लाज मेरी नहीं, लाज आपकी जा रही, क्योंकि मैं आपका नाम लेती हूँ। भगवान ने साड़ियों की ढेरों के ढेर लगा दिए। दुशासन में 10,000 हाथियों बराबर बल था। दुर्योधन कहता जल्दी नग्न कर इसको, जल्दी नग्न कर। दुशासन साड़ी खींच खींच के थक गया, बेहोश हो गया, पसीनों पसीने हो गए, लेकिन साड़ियां नहीं होगी। दुर्योधन कहता कि नारी विच साड़ी है, हैरान रह गया, देखता ही रह गया। इसलिए सजनों, भगवान कहते तू मेरे लिए कुछ लुटा के तो देख। दानी ऐसे देख लो, पेटियों की पेटियां ला रहे, आप भी थोड़ा थोड़ा जरूर दान करना, क्योंकि दान करने से आप आगे धनवान होंगे। दान करने से आगे आप धनवान होंगे। एक लड़की थी, छोटी सी कथा याद आ गई, मैं कथा कोई और कर ली थी।
एक लड़की थी, रोज सत्संग में जाती थी अपने पिताजी के साथ। अब जब बड़ी हुई तो पिताजी ने शादी कर ली बेटी की। बेटी की शादी ऐसे नास्तिक घर में हुई जिनको पता ही नहीं दान भी करने चाहिए, भगवान का नाम भी लेना चाहिए। लेकिन बच्ची उदास रहती, चिंतित रहती कि हे भगवान, मेरा विवाह कैसे नास्तिक घर में हुआ, जहाँ भगवान का नाम नहीं है, कोई धूप दीप नहीं है, कोई संतों का आना जाना नहीं है। घुटन महसूस करती। एक दिन क्या हो, उस घर में कोई संत आए कि माता भिक्षाम दे। लड़की उठी, अंदर से गुरुमुख थी। गुरुमुख लोग ज्ञानी होते हैं, उनको पता होता कि दान करेंगे तो धनवान होंगे आगे। लड़की ने क्या की कि बासी रोटी उठाई, बाबा को दे दी। बाबा को दी, कहा कि बाबा यहाँ सब बासी खाते, तुम भी बासी खाओ। सेठानी और सास अंदर बैठी थी, उन्हें सुना, उसको गुस्सा आया कि हमारे घर में कोई कमी नहीं है। सेठ थे, दूसरी तीसरी मंजिल कोठी, खूब पैसा, खूब सोना, खूब चांदी। लेकिन सास ने सुना कि ये बहुरानी हमारी बेइज्जती करती है, हमारे घर में तो किसी चीज की कमी नहीं है। बाबा को बासी रोटी देती, ऊपर से कहती कि बाबा जी यहाँ सब बासी खाते हैं। लेकिन नहीं बहू थी, सास कुछ बोल भी नहीं सकते। आजकल माताएं सासों से, बहुओं से डरते भी और डरना भी चाहिए, नहीं तो चले जाएगी, फिर कौन फुलके बनाए। सास ने बहुरानी से कुछ नहीं कहा। जब शाम को सेठ जी आए, कहते महाराज बड़े दुख की बात है। सेठ जी ने कहा क्या बात हुई? कहते बात क्या हुई, ये बहुरानी हमारे घर की बेइज्जती कराती है। सेठ जी ने कहा क्या बात हुई? कि यहाँ पे एक बाबा आते हैं दिन को भीख मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए। तो लड़की क्या करती है, बासी रोटी उठाती है तो साधु बाबा को देती है, तो कहती है बाबा जी यहाँ सब बासी खाते हैं, आप भी बासी ले जाओ। तो महाराज जी सिर्फ बहुरानी को पूछो हमारे घर में कब बासी खाई इसने? हमारे घर में तो बासी कोई खाता ही नहीं, क्योंकि निगुरे थे, पता ही नहीं था बासी किसको कहते। वो लड़की गुरुमुख थी, सत्संगी थी, उसको पता था। सेठ जी ने कहा बेटा इधर बुलाया, पास में बैठी, बैठ जाओ। बैठी, बोले कि बेटा ये बताओ तुम किस घर में कब बासी रोटी खाने को मिली? लड़की बोली नहीं, क्योंकि गुरुमुख थी, ससुर के आगे एकदम से बोल भी नहीं सकी। कहा कि बताओ कि आपको कब बासी रोटी खाने को मिली? लड़की ने बोला ही नहीं कि बच्चे बताओ, सच बताओ कि आपको इस घर में कभी बासी रोटी खाने को मिली? आप एक साधु को बासी रोटी देती है, ऊपर से कहती कि यहाँ सब लोग बासी खा रहे हैं। लड़की ने सोचा कि बोलना ही पड़ेगा। क्या पिताजी सच कहूँ? कि हाँ बच्चे सच बात ही बताना चाहिए जब हम पूछ रहे हैं आपको। लड़की ने कहा पिताजी सब लोग बासी खा रहे हैं। सेठ जी ने कहा कि कैसे बासी खा रहे हो, समझ नहीं आ रही बात, साफ साफ बताओ। लड़की कहती पिताजी आपने पूर्व जन्म में दान किया, पुण्य किया, तीर्थ किए, खूब दान किए, आज आप धनवान हैं, आपके घर में सोना चांदी पैसा कोठी बंगला सब कुछ है, ये पूर्व दान किया आपने। अभी तो आप कुछ नहीं कर रहे। मैं देख रही जब से मैं इस घर में आए ना, कोई संतों का आना जाना, जागर साधु सेवा नहीं, सतगुरु पूजा नहीं, तागर मरगट जानी है, भूत बसे ते ही माही। जिन घरों में संतों के चरण नहीं पड़ते उन घरों में भूत प्रेत वास करते हैं। संतों के पवित्र चरण कभी कभी अपने घरों में डलाओ। संतों के चरणों में बरगत होती है। संतों के चरण जिधर पड़ते हैं उधर बरगत होती है और शांति होती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि महाराज जी इधर चरण डालो तो उधर डालो। तो कहा कि पिताजी ना इस घर में कभी संतों का आना जाना है, ना कोई दान कर रहे हैं आप, ना कोई धूप दीप है, इसलिए जो आप खा रहे हैं सब पूर्व कमाई खा रहे हैं। तो सेठ जी ने कहा बच्चे तूने इतनी अच्छी शिक्षा कहाँ से ली? कहते पिताजी मैं जब छोटी सी थी तो अपने पिताजी के साथ आश्रम जाया करती थी, तो हमारे गुरु महाराज जी सुनाते थे जो दान करता वो धनवान होता है, जो इस जन्म में दान नहीं करता
धन है पास में लेकिन दान नहीं करता, अगले जन्म में वो गरीब होता है। पर गरीब आदमी कहाँ से दान करेगा, उसको तो खुद ही नहीं खाने को मिलेगा तो दान कैसे करेगा। फिर और अगले जन्म में उसका नीच योनि में हो, जाओ नीच योनि में जाओ। नीच योनि में पशु पक्षी जानवर, फिर कैसे दान करेगा, कैसे भजन करेगा। इसलिए पिताजी मेरा मन यहाँ बहुत दुखी है क्योंकि आप भगवान का भजन नहीं करते। सेठ जी ने कहा बेटा मुझे भी उसी संत के पास ले जाओ जहां से तुमने ऐसी शिक्षा ली। देखो एक बहुरानी के बोलने से ससुर का कल्याण हो गया, ससुर का जीवन बदल गया। पुण्य किसको लगा? बहुरानी। इसलिए कहते बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। अच्छे अच्छे वचन बोलो, अच्छे वचन बोलने से हमारा भी कल्याण होगा, हमारे मन को भी ठेस नहीं पहुंचेगी, अगले मन को भी ठेस नहीं पहुंचेगी। तो मैं शुरू में जो श्लोक सुना रही थी उस श्लोक का मतलब है कि हे प्रभु इस वाणी से मैं गुणगान गाता रहूं गोविंद का, और आंखों से मैं संत महापुरुषों के दर्शन करूं, कानों से मैं हरि भजन सुनो गोविंद, ऐसा मेरा जीवन बनाओ, ऐसी मेरी हर इंद्रिय बनाओ। इन पैरों से मैं चल चल के दूर दूर संतों के दर्शन करने जाऊं। जो भगवान के प्रेमी होते भक्त तो बड़ी बड़ी दूर से आकर के सत्संग में पहले ही आ जाते हैं। हमारे मामा जी देखो मुरादपुर से पता नहीं कितनी देर पहले आके बैठे हैं बेचारे। इन्होंने भी बहुत महाराज जी की कथा की है, ये भी महाराज जी के बड़े प्रेमी हैं और भी मुरादपुर से आए हमारे भाई लोग। भगवान का नाम कहते हैं कि जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। उस टाइम अपने आप पर परमात्मा की कृपा समझ लेनी चाहिए। जिस टाइम हमारा मन परमात्मा के चरणों में लग जाए, सत्संग से प्रेम हो जाए, संत से प्रेम हो जाए, ये तीनों एक ही चीज है। सत्संग से प्रेम होना, भगवान से प्रेम होना, संत से प्रेम है। संत से आपको प्रेम है तो संत आपको तरते हैं, आपको भी पार कर देंगे। जिसके लिए मैंने कहा गुरु बिना माला फेरता, गुरु बिना करता दान, गुरु बिना सब निष्फल गया वो जो वेद पुराण। गुरु के बिना सब कुछ निष्फल है, चाहे वेद शास्त्र पढ़ लो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ओ पापी मन कर ले भजन, और पापी मन कर ले भजन, एक दिन तू पछताएगा जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, एक दिन तू पछताएगा जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा। भाव से
गांव किसी और का था, इससे 100 साल पहले। अभी आप यहाँ के राजे, इससे 40-50 साल के बाद इधर के राजे कोई और होंगे। शमशान जगह इतनी है, पूरे गांव के लोग उस जगह में फूके गए। आज एक घर में 2 देवरानी जेठानी नहीं रह सकती, लड़ती आपस में। एक देवरानी को उधर घर, दूसरी देवरानी का उधर, इकट्ठा बड़ा मुश्किल आज कर रहे हैं। लेकिन जहाँ इस शरीर को फूकते हैं वहां इतनी सी जगह है, 5-6 कमरों में 2 देवरानी जेठानी नहीं रह सकती। सास ससुर को बांट लेते हैं, ससुर एक बहू के साथ, सास एक बहू के साथ, ये हाल है आज। लेकिन कमाल की बात है, जहाँ फूक नहीं इस शरीर को इतनी सी जगह, सारे गांव के लोग उठे फूके जाते हैं। दिखता क्या वहां पे कुछ, 2 दिन स्वार है कि तीसरे दिन वो भी नहीं दिखती। फिर अकड़ किसकी, अभिमान किसका? इसलिए कहते हैं ओ राम नाम का सुमिरन कर, 4 दिनों का है जग मेला। पत्नी बड़ा शादी होती ना, 7 फेरे पता नहीं कितने देते, मैं तो पता नहीं भाई कितने फेरे देते, मेरे को क्या पता। वो तो आपको ही पता होगा, 4 फेरे देते कि 7 देते हैं? कितने देते हैं? 4 फेरे देते कि सुख और दुख के संग में तुम मेरे। ऐसे वर्ण शंकर 2 पुत्र है, जब बेटे 2 होते तो पिता माता खुश होते, साढ़े 2 बेटे हैं। अब जब 2 बहुरानियां आई, एक की दिशा उधर तो दूसरी की उधर। बहुरानी कहती कि हमने, एक बहू कहती मैं दोनों को थोड़ी रख सकती अपने साथ, मैंने ठेका थोड़ी लेकर। ससुर को एक बहू रखती है, सास को दूसरी बहू रखती है। बड़ी बुरी हाल हो रही है। इसलिए संत कहते हैं 4 दिनों का है जग मेला, कोई ना संगी साथी तेरा, कोई ना संगी साथी तेरा। मुक्तिमान के आया जग में हट पसारी जाएगा, बाद में क्या नहीं पछताएगा, जब पिंजरे से इंसान निकल जाएगा, जब पिंजरे से इंसान निकल जाएगा, जब पिंजरे से इंसान निकल जाएगा, जब पिंजरे से इंसान निकल जाएगा। हरि बोल श्री राधा। पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा। स्वागतम गुरुदेव
साही को का साथी साइया दादू सतगुरु हो दादू सतगुरु हो गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु के दर्शन देख देख जीवा गुरु के चरण धोई धोई पीवा गुरु के दर्शन देख देख जीवा गुरु के चरण धोई धोई पीवा गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता श्री राधे गुरु बिना और नहीं कोई दूजा हर पल करूं मैं गुरु की पूजा गुरु बिना और नहीं कोई दूजा हर पल करूं मैं गुरु पूजा गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता हाय बोल श्री राधे बड़े भाव से सब लोग गाइए गुरु मेरा ज्ञान गुरु मेरा ध्यान गुरु गोपाल सुरत भगवान गुरु मेरा ज्ञान गुरु मेरा ध्यान गुरु गोपाल सुरत भगवान
गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पारि ब्रह्मा गुरु भगवंत। हरे श्री राम। जय श्री राधे। ऐसे गुरु के बलि बलि जाइए आप मुखत मोहे तारे। ऐसे गुरु के बलि बलि जाइए आप मुखत मोहे तारे। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पारि ब्रह्मा गुरु भगवंत। श्री गुरु मेरा पारि ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पारि ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरा पारि ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरा पारि ब्रह्मा गुरु भगवंता। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की, उमापति महादेव की जय। गुरु पदम मंत्रमूला मोक्षमूला गुरु कृपा। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे साक्षात
परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओमकाराय नमः। ओम केशवाय ओम माधवाय नमः। ओम राधे कृष्णाय नमः। सर्वेभ्यो नमः सर्वब्रह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः सर्वसंतपारिभ्यो नमः। तन्नो कपि प्रचोदयात्। ओम बाजुनंदनाय नमः। शंकर भगवान की जय। नारायण। जयकारा गंगा मैया दा बोल सांझे दरबार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। स्थान देवता की जय। ग्राम देवता की जय। जयकारा शेरां वाली दा बोल सांझे दरबार की जय। बाबा सुरगल जी महाराज की जय। ओम ओम ओम। हले हले। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम बोलो सीताराम। सीताराम बोलो सीताराम। सीताराम बोलो सीताराम। सीताराम बोलो सीताराम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम।
राधे श्याम बोलो राधे श्याम सीताराम बोलो सीताराम सीताराम बोलो सीताराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम राम जय राम श्री 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 राम जय राम सीताराम बोलो सीताराम सीताराम बोलो सीताराम मुझे पापी को तारो राम मुझ पापी को तारो राम मुझ पापी को तारो राम मुझ पापी को तारो राम देर न लाओ मेरे भगवान देर न लाओ मेरे भगवान सीताराम प्रभु सीताराम सीताराम बोलो सीताराम सीताराम राधे सीताराम सीताराम बोलो 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 सीताराम राधे श्याम बोलो राधे श्याम राधे श्याम बोलो राधे श्याम सीताराम बोलो सीताराम सीताराम बोलो सीताराम
राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो सभी बोलो बोलो राधे श्याम श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय 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 जय राम ओ श्री राम जय जय राम सीताराम सीताराम बोलो सीताराम सीताराम बोलो सीताराम सीताराम बोलो सीताराम राधे श्याम बोलो राधे श्याम राधे श्याम बोलो राधे श्याम ओ सीताराम बोलो सीताराम 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 राधे श्याम बोलो राधे श्याम राधे श्याम बोलो राधे श्याम सीताराम बोलो सीताराम सीताराम बोलो सीताराम राधे बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे श्याम सीताराम बोलो सीताराम सीताराम बोलो सीताराम बोलो शंकर भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय। 88,000 ऋषि मुनियों के बीच
भगवान उसी हर बंधन को मुक्त करी ओड़ते गा जिंदरो आखदे आथी भागवत च कथा गा जिंदर मोक्ष दी कथा। सेवा इंसान दे तन की पर सेवा होवे जिहड़ी निष्काम होवे। निष्काम सेवा बंदे दे मन की भी पवित्र कर आखदे ना सेवा करिए कि कुसा ने अज तड़ी रब पाया। बाबा दीप सिंह होए ते बाबा दीप सिंह जिसले गुरुद्वारे गए गुरु घर नारायण ये बक्सा चला है मैं नहीं चला है नारायण। तो बाबा दीप सिंह भाई बड़ी मुट्ठी करी उड़ी आई थी जिसले अपने गुरु दे डेरे गए ते गुरुदेव की आखन लगे महाराज जी मैं के सेवा करा। दीप सिंह ने सोचा कि जे मैं अपने मन कन्ने सेवा करना ते मन कन्ने कीती दी सेवा जिहड़ी मन मत जिसी आखना वो बंदा जिन्ना चिर मर्जी करता रहे वो लेखे नहीं लगती। पर जिहड़ी गुरु दी मत कन्ने सेवा कीती जाए उहदे कन्ने बड़ी जल्दी बंदा अपनी मंजिल की पाई लैंदा। ते मैं गुरु की पुछिए करना पे मैं के सेवा करा। तो बाबे दीप सिंह ने गुरु की पूछया गुरुदेव मैं केड़ी सेवा करा जेड़ी तुसें सैल लगे। ते जेड़ी गुरु घर दी सेवा हुंदी ओ गुरु दी सेवा हुंदी। गुरु दी सेवा ये नहीं कि कोई पैर दवाई उड़े। गुरु घर दी सेवा भी गुरु दी सेवा। गुरु ने आख्या दीप सिंघा तू भांडे मांजा कर लंगर दे विच जेड़े बर्तन ना वो साफ करा कर। तो बाबा दीप सिंह गुरु की आग्या का पालन करते है ते लंगर विच सेवा करते। महाराज जी लंगर की उन्हें इयां चमकाई उड़िया। निष्काम सेवा आपको लभी होंदी महाराज। निष्काम सेवा दे विच खुशबू होंदी। सेवा दे विच कोई स्वार्थ नहीं होवे। वो सेवा रब कन्ने मिलांदी बंदे। ते बाबा दीप सिंह जेड़ा गुरु दे लंगर विच बर्तन साफ करदा हा स्वा मली मली है ना भांडे साफ करदा सारी दिन लगी रहा हा झूठे भांडे मांजदा हा। एक दिन गुरु महाराज लंगर दे विच गए ते बाबा दीप सिंह अपनी सेवा विच इन्ना मस्त होएदा हा इन्ना मस्त होएदा हा कन्ने कन्ने वो बर्तन साफ करादा हा कन्ने कन्ने सिमरन करादा। गुरु महाराज पीछे खड़ोइए दिखा दे
वो अपनी सेवा च मस्त। तो बार बार स्वाह मली मलीए ते लोटा साफ करा रहा। गुरु ने आख्या दीप सिंगा लोटा साफ होइए सी, बार बार स्वाह की मला। ते बाबे दीप सिंह ने देखिया पिछे सतगुरु खड़ोते है। उन्हें आख्या सच्चा बादशाह जिसले मैं गुरु कार सेवा करना आया है ना, ते मैं बर्तन साफ करने ही आया, मैं अपना मैला मन मांजन आया। मेरा मन बड़ा मैला होइए दा, मैं ते अपना मन मैला जेड़ा मैला मन है वो साफ करना आया। बरतने का तो सिर्फ बहाना है। कर्म वो करना जिस कर्म करने साड़ा मैला मन जेड़ा साफ हो। जिन्ने तड़ी इस मन पर मैल नहीं गई गल नहीं बनी। ते गुरु ने पूछा दीप सिंगा तुझे कियां पता कि तेरा मन मैला है? आख लगा सच्चा पातशाह जिसले मैं लोटा साफ करना ना ते बिच दिखना होना मिगी अपना आप लभदा है। जिस दिन इस लोटे च मिगी सतगुरु लभन लई पिया समझें कि मेरा मन साफ हो चुका है। अज थोड़े ग्राएं च बत्ती है नहीं तो सारा सारा टब्बर इत्थे आवा ते पता भी नहीं लगी इहदा भी अज जलेबियां भी बनी दियां ने, सोडा भी मिला एक दूए फोन करा दे भी आई जाओ दसो, कड़ी चौल भी है। ते जे बत्ती हुंदी ते अद्धे पुट्ठे पेदे रौना। मैं सुना रहा आसे वो कर्म करना जिस कर्म करने साड़ा मैला मन साफ हो। जे साड़ा मैला मन साफ नहीं हुआ तो साड़ा कर्म जेड़ा वो ठीक नहीं हुआ। गुरु ने आख्या जा फिर दीप सिंगा मैं ये गल आखना कि तेरा मन साफ हो चुके है, तेरा मन साफ हो चुके है, कुछ मंग मेरे को। आख लगा सच्चा पातशाह जे कुछ देना ना तो मिगी एक चीज दे। उन्हें आख्या फिर तू कोई के कामना ते जेड़े भक्ति वाले निर्मल भक्ति वाले लोग हुंदे ना वो संसार दियां वस्तुआं मंगदे गए। संसार दी वस्तुएं च सुख है कि नहीं है, वो मंगदे के भगवान को, भगवान दा प्यार प्रेम। गुरु ने आख्या मंग फिर कुछ मेरे को। दीप सिंह ने आख्या सच्चा पातशाह जे देना ना तो एक चीज दिया कि जिले मेरा अंतिम श्वास निकले ते गुरु घर दे विच निकले, तेरे चरने दे विच निकले, बस मिगी इये चाहिदा और भी कुछ नहीं चाहिदा। ये हुंदी मंगने वाली चीज। ते तुसें पता दीप सिंह दा अंतिम श्वास कुत्थे निकलिया? मुंडी कटोईए दी, पर श्वास फिर भी चला दे। हाँ मुंडी कटोईए दी ही, लेकिन गुरु ने वचन दिते रहा कि तेरा अंतिम श्वास जड़ो गुरु द्वारे दे विच निकल, गुरु घर दे विच निकल। ते मुंडी कटोए दे कोई जिंदा रह सकदा, पर दीप सिंह जिंदा रहा। तुसे दीप सिंह बाबे दा कोई फोटो देखियो नहीं तो अंबरसर जाइए देखी लाओ, मुंडी उपरा नहीं है फिर भी लड़ा तरुण तार दा लड़दे लड़दे जिसले अमृतसर गुर घर आया तो फिर जाइए गुरु दे चरने दे विच श्वास निकले मारे। इस सेवा दा प्रताप है। सेवा बंदे की बड़ा महान बनाई उड़ती महाराज। पर जे सेवा बंदा अपने कल्याण ले करे,
ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਾਗਰ ਮੁੰਡੇ ਬਰਤਨ ਤੇ ਕੁੱਥੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁੱਥੇ ਬਿਆਸ। ਇਹ ਬਿਆਸ 85 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ। ਤੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਗਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਬਿਆਸਾ ਜਾਣਾ 4 ਵਜੇ। 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਗੁਰੂ ਲਈ ਠੰਡਾ ਜਲ ਲਿਆ ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹੈ ਇਹ ਨਥਾਵਾਂ, ਇਸੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜਮੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਾਵਾ। ਪਰ ਤਾਂ ਜਿਸਲੇ ਵਾਨੀ ਚ ਸਵੇਰੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਥਾਵੇਂ ਦਾ ਥਾਮ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਉੱਲੇ ਉਸੇ ਨਥਾਵਾਂ ਆਖਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ 22 ਵਾਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੀਰਥਾਂ ਪਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ, ਪਰ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਖ ਲਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੀਂਹ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਜਿਨ ਤੇਰੇ ਬੇਗੁਰੇ ਕੰਨੇ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਿੱਧ ਹੈ, ਬੇਗੁਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਕਾਰ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ। ठोकरा बंदे की रब वाले पासे ले जांदी। कल तो सुना दे ना विदुर की ठोकर लगी ते भगवान मिली है, ते विभीषण की रावण ने लत मारी ते राम मिली। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ठोकरां ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਖਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇ ਵੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਾਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਸ ਇੰਨੇ ਬਸਰਮਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰਪੜ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। बसर्म होई आखदे 50 साल दे बाद जे बंदे दा घर गृहस्थी करने मती ममतावादी है ते समझ लो कि नरक दी तैयारी करा दा। ये ते शास्त्र भी आखा दे ने। ते 50-60 साल दे बाद जे बंदे दा सत्संग करने प्रेम हो आदा सोची लेना चाहिए। जे 60 साल दौड़िए मी कख नहीं करी सकिया ते 5-7 साल पिछे रहिए ना के कर लेंगे। ये जेड़े 2 साल बचे ने ये भी भगवान ले दौड़ी ले, अपने ले दौड़ी ले, अपने ले कुछ करी ले मड़ा। पर ऐसी मोह माया कोई भगवान ने सुट्टी दी है। कई बारी साढ़े पाप भी सानू नहीं आउण दिंदे इस पासे। पक्की गल है महाराज। जियां जियां बंदा बुढ़ा हुंदा उसी मती ममता हुंदी जा रही। ये पाप दी निशानी हुंदी, इसी पाप दी निशानी आ गई। बुढ़ापे विच मती ममता घर गृहस्थी करनी होनी ये पाप दी निशानी है। पक्की गल। घरा च रहो लेकिन चित्त जेड़ा वो परमात्मा करने लाइए रखो। उस साधु ने गुरु अमरदास की एक गल आखी। उन्हें आख्या लख लानत तेरे घर में पानी भी नहीं पींदा जे नहीं पता हुंदा तू बेगुरा। मन मत कन्ने जो बंदा करा दा बेकार है, लेकिन गुरु दी मत कन्ने कीते दा सब कुछ लेखे लगी हुंदा महाराज। आखे दा नहीं है लखां सियाणपा होण ते इक ना चले नाल। तेरियां सियाणपां तेरे कन्ने नहीं जानियां। जिथे जाइए अकलां खत्म हो जान उत्थे जाइए और रब बैठे रहे।
गुरु अमरदास की राती ठोकर लगी, सारी रात नींदर नहीं पई। हुण सोचिया एडा बड़ा संसार है, एडे बड़े संसार च मैं कियां तुप्पां कि गुरु कौन है जेड़ा मिगी किनारे लाए, जेड़ा मेरी किश्ती की किनारे लाए, वो गुरु कौन है, कुथों तुप्पां। इस दुनिया च कोई एक गुरु थोड़े है। रोया, सारी रात रोंदा रहा, सारी रात रोंदा रहा। ते भगवान आखदे इत्थे ते संसार दी गल है, बच्चा भी जिन्ना चिर नहीं रोवे इन्ना चिर मां उसी दुध नहीं पिलांदी, मां कम लगी रही। ते भगवान आगा तुम्ही जिन्ने ताड़ी रोगा नहीं मिगी मिलने की तड़फगा नहीं, इन्ने ताड़ी मिम्मी नहीं तुगी मिलना। तड़फ बंदे की परमात्मा कन्ने मिलांदी है महाराज। सवेरे उठे गुरु अमरदास, कार गंगा बगा दी। कई बारी कार गंगा बगा दी हुंदी ते बंदा नहीं नहाउंदा। गुरु अमरदास सवेरे अमृत वेले उठे ते गुरु अमरदास दी जेड़ी नूह ओ बानी दा पाठ करा दी। के पाठ करा दी ही? पेई प्राप्त मानस दोहरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी वरिया। अवर काज तेरे कीते न काम, मिल साध संगत वज केवल नाम। जिले पिछू सौरे ने पाठ सुनिया नूह दा, नूह दा जिले सौरे ने पाठ सुनिया तो ओदा पैर रुकी। उन्हें आख्या बेटी ये जिहड़ा तू पाठ करा दी है ये कुदी बानी है? उन्हें आख्या पिताजी ये गुरु नानक दी बानी है, और गुरु नानक आप करतार, आप करतार। ते बेटी ये गुरु नानक दी बानी है, इहदे च लिखे दा गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया। अबर काज तेरे कीते न काम, मिल साध संगत वज केवल नाम। मिल साध संगत, साध सतगुरु की आखदे। सतगुरु कन्ने मिलिए नाम जपिया फिर लेखे लगना। ते गोविंद मिलन की ये तेरी वरिया, उथे लिखे दा है कि गोविंद कन्ने मिलने दी वारी है हर एक मनुख की आखे, हर एक मनुख की। कोई एक जाति की नहीं, एक कौम की नहीं, एक मजहब की नहीं है, हर एक जाति, हर मनुख की। जेड़े महापुरुषों दे राज हुंदे ना, कोई बिरला समझदा। हरि मंदिर दा 4 दरवाजे की ने कि 54 वरने लई दरवाजे खुले, कुसा एक लई नहीं। वैष्णो देवी दियां 8 बावां की ने, तुसें देखियां ना अष्टभुजा देवी, कहली ने वैष्णो देवी दियां 8 बावां भला। 2 बावां ब्राह्मण लई, 2 बावां खेत्री लई, 2 बावां वैश्य लई, 2 बावां शूदर लई, 4 बरने लई। देवी देवते दे दरवाजे खुले ना, जेड़ा मर्जी आई आए ओदा कल्याण करने। पर अस लोग अपना कल्याण करना नहीं चाहते, आसेगी बस खाने की लभी आना चाहिए। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ ਤਰੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਾਂ। ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਲੱਭੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭਣਾ। ਔਰ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸਰੀਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। उदी खुराक है सत्संग। जे सत्संग नहीं लभग तो मन रोगी हो जाग, और रोगी मन हो जाग तो सत्संग च ठीक होना। तन रोगी होग तो डॉक्टर को ठीक हो जा, तो मन रोगी हो जा तो सत्संग च ठीक होना।
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪੁੱਛਦਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰਗੀ, ਬੇਟੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੁਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦੀ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਏਦਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇਦਾ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਏਦਾ, ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਡਰ ਲਈ ਵੇ ਬਰਖਾ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕੁਤੇ ਰੂੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਚੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੂੜੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਝੋਟੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰੀ ਉੜੀਆਂ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰੀ ਉੜਨਾ ਉਹਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੇਟੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲੈਣਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੜਮ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਲੱਭੀ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲੀ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੋਬਿੰਦ ਕਨੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਂਦਾ ਬਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋਨੋਂ ਖੜੇ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਕਨੇ ਕੌਣ ਮਿਲਾਂਦਾ? ਗੁਰੂ। ਨਾਰਾਇਣ। तो मैं सुना रहा पिताजी इस मौके गुरु अंगद देव जी गुरु नानक दी जोत ने खंडूर साहब च उन्हें डेरा लाए दा, उनके कोलों तुसीं रब लभी सकदे, गोबिंद मिली सकदा। ते आख लगा बेटी फिर जल्दी मिला। मीत 22 बारी पूरा तीर्थ यात्रा करी आया, कोई कोना भी छोड़िया कि नहीं, मिगी रब नहीं लभा। तो जल्दी ले चल। जिले गुरु अमरदास गुरु दे डेरे जंदे ते गुरु दा डेरे दा कुछ नजारा के वखरा है, गुरु दे डेरे दा नजारा के वखरा। अगे सत्संगो आदा संगतां बैठी दियां, नंद वजेदा। जिले गुरु अमरदास गए ते सुनेहा भेजिया के अमरदास जी मिलने आए हैं। तो गुरु अंगद देव ने आख्या जाओ पूछी आओ के जे ते कुड़मा दे नाते आया तो फिर मेरे बराबर बहु, जे रिश्तेदारी की लिए आया कुड़म भी लगता है, मुड़ा ब्याह दा। जे कुड़माचारी ले आया तो बराबर बहु, ते जे आया सत्संग सुन तो फिर उत्थे बहु जिथे संगत बैठी थी। पहले पूछिया किस भावना के लिए आया? असें सत्संग जाना तो पहले भगवान ने पूछना थोड़ी भावना कैसी है, कहदे लिए आए दे तुस, केड़ी सोच के लिए आए दे? जिस सोच के लिए आए दे ओ तुसें फल लभना, ओदे कार कोई कमी नहीं, गुरु दे कार कोई कमी। पर जिये लिया तुसें भांडा लियांदे दा, इन्ना इन्ना भांडा भरोना थोड़ा। ये ब्यास बगा दी है, जेड़ा कोई किलो भांडा लिया है उन्हें किलो पर ही उड़ना, जेड़ा 10 किलो लिया है उन्हें 10 किलो पर ही उड़ना, जेड़ा क्वांटल लिया है उन्हें क्वांटल पर ही उड़ना। बस ओदे कार कोई कमी नहीं, इयां के रब दे कार कोई कमी नहीं। उसी ते कल्प वृक्ष आख्या तुस सारे रब दे कार आए हो, तुसें भांडा दिखना कि किए लिया लिए आए, सोच किए ले लिए आए। पहले दसो समझ आवा दी मेरी गल नहीं? मैं सोचा दे ये खरे केड़ियां गल्लां सुनान लई पिया। मैं सुना रहा
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਲੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਮਿਲਨੇ। ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਮਿਲਨੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ। गुरु अमरदास ने आख्या कि मैं महाराज जी कुड़मा का नाता लिए नहीं आया, मैं ते एक दास बनी आया, मैं ते एक सेवादार बनी आया। ते गुरु अंगद देव ने आख्या जे सेवादार बनी आया ते ए गागर वेदी अजे भी खंडूर साहब जायो, मैं वही आया ना, वो गागर अजे भी उत्थे है, मैं दर्शन करी आया। उन्हें आख्या गागर वेदी कुथे खंडूर साहब ते कुथे ब्यास 7 किलोमीटर। सवेरे 4 बजे उठना ते ब्यासा दा जल भरिए लियाना ते गुरु महाराज की स्नान करवाना। ये तेरी सेवा, जे तू सेवा करना आया ते जे थोड़े जिहा कोई हुंदा ते तुसें आखना महाराज बड़ा औखा काम है। दूजी गल कि नहीं त्रोइए सुनियो रब कियां मिलदा है, अमरदास गुरु की कियां मिलिया रब। दूई गल कि नहीं गागर फड़ लई 85 साल उम्र है, गागर फड़ लई जे 3 बजे जाग आई जानी ते 3 बजे चली पौना जल लैन, जे 2 बजे जाग आनी ते 2 बजे चली पौना ब्यासा। बस गुरु दे उठने को पहले पानी आना ते गुरु की स्नान करवाना ते वाहिगुरु दा सिमरन करना। महाराज जी सेवा करदे 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 लोग ताने मार लई पे, लोग गल्लां कर लई पे, कुड़मे दा पानी भरा दा नथावा बेगुर इसी कोई थां नहीं है तां कुड़मे दा पानी भरा दा। बड़ियां गल्लां सुनने पईयां, जियां जियां गल्लां लोग ला दे ना इयां इयां मता नाम जपोआ दा, मता नाम जपोआ दा। मैल तो योड़ी लोकें निंदिया करिए, मैल तो योड़ी निंदिया करने वाला भांडा साफ करी ओढ़दा, पर औखी बड़ी है सुनना। एक दिन गागर चुकी दी ही सिरा पर गुरु स्नान करवाने लिए आवा दा है, ज्यादा बुढ़ा होइए दा हा गुरु अमरदास, वृद्ध होइए दा हा। गागर सिरा पर चुकी दी ही, अंधी चला दी ही, जियां ये अंधी तूफान चला दा हा, बरखा पवा दी ही ते महाराज सने गागरे खड्डे दे विच जाई पे, खड्डे च डिगी पे सने गागरे। खड्डा हा पानियां कन्ने भरोचे दा, गड़म कीती जाई खड्डे च पिया ते लोग अगे गल्लां लांदे है। ओ जिदे बूहे दे विच डिग्गा ना ओ बंदा घर आली की आखदा दिखां बाहर कौन डिग्गिया, ते घर आली आखदी उहे नथावां जिसी कोई थां नहीं, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਮੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆਖਦਾ ਪਗਲੀਏ ਤੂੰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਮੂੰਹਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਜਨਾਨੀ ਪਾਗਲ ਹੋਈ। ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੇ ਦਾ ਹਮਾਰਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਕਮਾਲ। होए मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए, होए मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए। जिथे बसदे ने शाम प्यारे, जिथे बसदे ने शाम प्यारे, मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए। ताड़ी मारिए जय हो।
पेठा ठा मारदी, जिथे यमुना पेठा ठा मारदी, ओ गवा चरदियां हरा हरा का, गवा चरदियां हरा हरा का, ओ गवा चरदियां हरा हरा का, गवा चरदियां हरा हरा का, ओ तू भी रज रज गोतेला, तू भी रज रज गोतेला, मना चल बन चलिए, मना चले बन चलिए हो। जिथे ना कोई माई ना बाप, जिथे ना कोई माई ना बाप, जिथे ना कोई माई न बाप, ओ जिथे ना कोई पैन परा, जिथे ना कोई पैन ओ मना रज रज गोतेला, मना रज रज गोतेला, जय हो मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए। सत्य संग लाती, जिथे सत्य गुरु सत्य संग लाती, जिथे सत्य गुरु सत्य संग लाती, जिथे सत्य गुरु सत्य संग लाती, ओ तू भी रज रज दर्शन पा, तू भी रज रज दर्शन पा, मना रज रज गोतेला, मना रज रज गोतेला, जाहो मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन जाहो। हरि बोल हरि बोल। समाधियां लागे, जिथे संत समाधियां लागे, जिथे संत समाधियां लागे, जिथे संत समाधियां लागे, नाले जपदे किशोरी जी दा नाम, नाले जपदे किशोरी जी दा नाम, नाले जपदे श्री राधा जी दा नाम, नाले श्री राधा जी दा नाम, मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए।
ओ जिथे राधा किशन पे झूलदे, जिथे राधा किशन पे झूलदे, जिथे राधा किशन पे झूलदे, जिथे राधा किशन पे झूलदे। ओ तू भी जाके झूला झूला, तू भी जाके झूला झूला, मना मन नू मस्त बना, मना मन नू मस्त बना। मना चल चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए। श्री हरि बोल। तो मैं सुना रहा इन्ना नाम जपे रहा गुरु अमरदास ने। लोग निंदिया करते है पर वो नाम जपदा, नाम की महिमा बखरी है महाराज। जनानी अकले हुए नथावा जड़ा डिग्या उन्हें क्यों पगलीए तू के जाने गुरु की सेवा च कितना मजा है। पगली आख दे जनानी पागल नाम दा कमाल महाराज। गुरु की पता लगा भी डिगी पिया, गुरु आए आखन लगे सुना अमरू तू डिगी पिया। आखला सतगुरु सच्चे मियाँ च डिगी पिया। गुरु ने गले लाया उन्हें क्या डिगदा कौन जेड़ा पक्की दा हुंदा, कच्चा कदे नहीं डिगदा है। डिगदा कौन है भाई जेड़ा पक्के दा होवे, कच्चा कदे डिगदा। डिगदा हो जेड़ा पक्के। जा अज दे बाद तू गुरु अमरदास बनी। तीसरा गुरु अमरदास, गुरुओं की सेवा करिए रब पाया। तो मैं गल सुना रहा भागवत कथा विच एक कथा आंदी गाजिंदर मोक्ष, जेड़ा प्रातःकाल सवेरे ते तरकारे इस कथा की याद करी उड़दा भगवान ओदे सारे बंधन कटी उड़दा। गाजिंदर आखदे हाथी,
सुनियो कथा हूं, बड़ी सुंदर कथा है। सुखदेव मुनि सुना दे राजा, त्रिकुट पर्वत के उपर एक हाथी रौंदा हा, गाजिंदर रौंदा। उस हाथी दी 1000 साल उम्र है। ते श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे। एक गल पहले सुनो द्रोइए, जे तुस भी भगवान का नाम लैंदे हुंदे ते तुहाडे उपर भी 7 वेद आउणा। सुना दे, तुसें इत्थों तक अपने आप ही समझ लेना चाहिए है नहीं मेरे उपर 7 वेद, कोई परवाह नहीं, पौंदी रहे बरखा। बरखा का डर तो तुसें लोग ही है जेड़े नाम नहीं जपदे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, सतगुरु जी मेरे अंदर अंधेरा, गुरु जी मेरे
ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ मत जोत जगा दे रोशन कर दे अंदर मेरा ਓ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ मत जोत जगा दे रोशन कर दे अंदर मेरा ਓ ਸਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ गुरु जी मेरे अंदर हनेरा हे राम जी मेरे अंदर हनेरा राम जी मेरे अंदर हनेरा ओ ਕੰਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਮੇਰੇ अपने कर दे ਕੰਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਮੇਰੇ अपने कर दे ਨੀ ਮੈਂ ਸਤ ਸੰਗ ਸੁਨਣਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ हनेरा ਨੀ ਮੈਂ ਸਤ ਸੰਗ ਸੁਨਣਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ हनेरा ਓ ਸਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ हनेरा हे राम जी मेरे अंदर हनेरा ओ सत गुरु जी मेरे अंदर हनेरा ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ काम नहीं कर दिया ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ काम नहीं कर ਨਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ हनेरा ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ हनेरा राम जी मेरे अंदर हनेरा हे राम जी मेरे अंदर हनेरा सतगुरु जी मेरे अंदर हनेरा हे राम जी मेरे अंदर हनेरा मेरे कम नहीं कर दी जीव मेरे कम नहीं कर गुरु जी मेरे अंदर करते हाथ ਹੱਥ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੇਰੇ कम नहीं कर दे ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ हनेरा ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ हनेरा ਓ ਸਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ हनेरा हे राम जी मेरे अंदर हनेरा हे राम जी मेरे अंदर हनेरा ਓ ਪੈਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਮੇਰੇ कम नहीं कर दे ਪੈਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਮੇਰੇ कम नहीं कर दे